रणवीर कालू जी और विभिन्न आसपास की बरवाला से और कई जगह से, आसी से तिवाड़ी जी भी हैं, विभिन्न हमारी ब्राह्मण सभाओं के माननीय पदाधिकारीगण आज की इस प्रेस वार्ता में अपने सभी सहयोगियों, साथियों, माननीय अध्यक्षों द्वारा मैं आपका स्वागत करता हूं। आज ये मीटिंग हमने अपने 20 तारीख को जो विपक्ष आपके समक्ष का जो हमारी पब्लिक मीटिंग हो रही है उसके विषय में अपने साथियों से परामर्श करने के लिए बुलाई है। देखिए, हरियाणा की राजनीति की परिस्थिति दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। पिछले 9 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है। मनोहर लाल खट्टर जी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री की भूमिका में कभी आए ही नहीं। उनकी बात सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे प्रचार कर रहे हैं। वो हरियाणा के लिए कोई भविष्यात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़े। अब उनके कार्यकाल का अंतिम समय घंटी हो जा रहा है। हरियाणा में हम सामूहिक रूप से श्री मनोहर लाल खट्टर से माफी मांगो रैली का भी आयोजन करेंगे, जिसमें हम क्षमा मांगेंगे, मुख्यमंत्री जी हमें माफ कर दो, हरियाणा को माफ कर दो। 9 साल का पीरियड, 10 साल का पीरियड, 2 टर्म्स, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र की, हरियाणा की और हिसार की कॉरपोरेशन कोई बदलाव नहीं ला सकी। किसी प्रकार का विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नई इंस्टीट्यूशंस नहीं आई, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल। जिन मुद्दों पर देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, अगर उन मुद्दों पर नजर डाली जाए, महंगाई एक मुद्दा था जिसको प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले उठाया था। क्या आज महंगाई मुद्दा नहीं? देश से वायदा किया गया था कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजलों की कीमत कम होगी। बाबा रामदेव ने कहा था अगर 35 रुपए डीजल खरीदना है तो मोदी को वोट दो। गैस का सिलेंडर 1200 पर पहुंच गया, पेट्रोल 100 पर, डीजल 90 पर। जो सामान्य प्रयोग की चीजें जिसको किसान, मजदूर, व्यापारी सब इस्तेमाल कर रहे हैं, कमर तोड़ दी है महंगाई ने। चाहे वो दाल है, चाहे तेल है, चाहे खाने की वस्तुएं, चाहे रोज की वस्तुएं। आज मोदी जी क्यों नहीं पूछते अच्छे दिन? अगर आज पूछेंगे, मेरा चैलेंज, चुनौती है माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो लोगों से पूछें तो अभी अच्छे दिन आ गए हैं कि नहीं आ गए। देश के युवाओं को कहा गया था 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएंगी। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है देश में। अग्निवीर के नाम पर 4 साल की फौज की सेना में नौकरी युवाओं के साथ धोखा है। केवल मात्र हरियाणा में 2,17,000 सरकारी नौकरियां और देश में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली। कोरोना ने लोगों के व्यापार को तबाह किया, जीएसटी ने व्यापार को तबाह किया, नोटबंदी ने व्यापार को तबाह किया। अगर किसान की बात करें तो किसान को कहा गया था कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। ना कपास का भाव मिला, ना सरसों का भाव मिला, न किसी फसल का भाव मिला। भावांतर योजना रह गई। इंश्योरेंस का
मुआवजा नहीं मिला, किसान की भी कमर तोड़ के रख दी है दोनों तीनों सरकारों। मैंने बात की महंगाई की, व्यापारी की, एक वर्ग कर्मचारी भी। कर्मचारी से वायदा किया गया था पक्के करेंगे टीचर्स को, सरकारी भर्तियां होंगी, लेकिन आलम यह है कर्मचारियों का कि दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल पर। अगर अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं। सरकार की गवर्नेंस का दिवाला पिट चुका है। सभी वर्गों से वायदे किए गए थे। आज देश के अंदर देश की हमारी देशभक्ति को चुनौती देते हैं बीजेपी के लोग, हमें पाकिस्तान का समर्थक बताते हैं। वो कांग्रेस जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हमें कहते हैं कि सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। अरे सेना का मनोबल तो आप गिरा रहे हैं 4 साल के लिए भर्ती करके। हमने जब इनको देश सौंपा था तो देश दुनिया की 4थी बड़ी फौजी ताकत थी, 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत थी, सबसे बड़ा नॉलेज बैंक था, सबसे बड़ा युवाओं का। आज मणिपुर जला, 3 बार हरियाणा जला। नूह की प्रायोजित हिंसा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उदासीनता, जानबूझकर की गई शरारत, वोट की खेती, वोट की फसल काटने के लिए हिंदू और मुसलमान और भाई जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना। हम चाहते हैं कि बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांगे, हम चाहते हैं बीजेपी रोजगार के नाम पर वोट मांगे, किसान, व्यापारी और कर्मचारी के नाम पर वोट मांगे। लेकिन देश के मीडिया को कब्जा करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान और हमारे नौजवान और हमारे व्यापारी, कर्मचारी, किसान की भावनाओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र तक नहीं किया 2 घंटे 13 मिनट की स्पीच में। कह रहे देश का सम्मान बढ़ा दिया है, अमेरिका में सम्मान हो रहा है। उसी अमेरिका में मणिपुर में निर्वस्त्र रेप कर निर्वस्त्र घुमाई हुई महिलाओं की जब चित्र गए तो अमेरिका के और इंग्लैंड और यूरोप के लोगों ने कहा क्या ये वही देश है जिसका प्रधानमंत्री मोदी यहां लंबी लंबी डींगे हाँक कर गया था? देश का सम्मान नहीं बढ़ रहा है। इसलिए मित्रों, बहुत बड़े बदलाव की बयार हरियाणा में और देश में गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 200 से कम सीट आई। इंडिया गठबंधन आप देख रहे हैं जो पैटर्न राजनीति का आ रहा है, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और आगे आने वाले हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, इनमें भारतीय जनता पार्टी जो कस्में उठा रही थी कि देश से भारतीय कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत का निर्माण हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अब अवनति की ओर है, नीचे जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जिसको का मखौल प्रधानमंत्री उड़ा रहे थे, एक घमंडी दूसरे को घमंडी कह रहा था। प्रधानमंत्री का अहंकार रावण से बड़ा है। देश में राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकारा जा रहा है। अरबों रुपया जिस नेतृत्व को डिमोलिश करने के लिए खर्च किया गया था, भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों लोगों की पार्टिसिपेशन जब कदमबोशी राहुल के साथ की, आज राहुल के नेतृत्व को सारा देश स्वीकार रहा है। उनको शहजादे कहते हैं प्रधानमंत्री, अरे उनको शहीदजादे कहो।
जिनकी दादी को गोलियां से मार दिया गया, जिनके पिता को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, देश की खातर लड़े जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कमला नेहरू और इंदिरा जी। उनको कह रहे हो कि शहीदजादे, शहजादे। अरे शहजादे तो तुम हो, दिन में 18 बार कपड़े बदलते हो। 8,000 करोड़ के जहाज में घूमने के लिए आपने खरीदा है। 4.5 करोड़ रुपए कार में प्रधानमंत्री कहते वीआईपी कल्चर समाप्त हो गया है। उनके गाड़ियां आगे पीछे चलती हो, वीआईपी कल्चर नहीं है। सारा देश समझ चुका है, मोदी जी का सही आवरण उतरकर सच्चाई लोगों के सामने आ गई है। अब मेरी मोदी, जहां मैंने खट्टर साहब से प्रार्थना की है कि हरियाणा को आप माफ कर दो, वहीं मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि अगले 6 महीने बाकी सच बोलना शुरू कर दो, कहीं ना कहीं सच्चाई की तरफ चलो। यही कहने के लिए मैंने अपने शब्द आपके सामने रखे हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो उसका स्वागत है।